नमस्कार। आज हमारे पास ना चातुर्मास से जुड़ी कुछ जानकारी है, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये 4 महीने की अवधि आखिर है क्या, इसका क्या महत्व है और इस दौरान क्या करें क्या न करें, इस पर क्या बातें कही गई हैं। जी बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से ये हिंदू कैलेंडर के 4 महीने होते हैं। ये शुरू होते हैं आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी से। हाँ, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। जी हाँ, देवशयनी एकादशी। और ये चलते हैं कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी तक, मतलब देवउठनी एकादशी तक। अच्छा, और इन स्रोतों में एक बात जो मुझे खास लगी वो ये कि इस समय को भगवान विष्णु के क्षीर सागर में योग निद्रा का काल माना जाता है। योग निद्रा मतलब एक तरह की लंबी दिव्य नींद या ध्यान कह सकते हैं। हाँ, कुछ वैसे ही समझ सकते हैं। और शायद इसीलिए, जैसा हमारी जानकारी बताती है, इसे आध्यात्मिक साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए बहुत खास माना जाता है। जैसे जब देवता विश्राम में है तो हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। दिलचस्प है। तो चलिए देखते हैं कि इस दौरान करने लायक चीजें क्या बताई गई हैं। देखिए, जानकारी के मुताबिक व्रत रखना, उपवास करना, मंत्र जाप, ध्यान लगाना, इन सब पर काफी जोर दिया गया है। अच्छा। और साथ ही भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत जैसे जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उनका पाठ करना भी बहुत पुण्यदायी बताया गया है। यानी ये समय पूरी तरह से आध्यात्मिक गतिविधियों को समर्पित है। जी। जीवन शैली, लाइफस्टाइल को लेकर भी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। जीवन शैली में संयम बरतने की बात है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, सादा जीवन जीना। ओके। और खान पान में भी सात्विक भोजन, मतलब शुद्ध, हल्का, सुपाच्य खाना। और मैंने सुना है दान पुण्य का भी जिक्र होता है। जी हाँ, बिल्कुल। दान पुण्य का भी महत्व है, खासकर अन्न और वस्त्र दान का। और साथ ही हरि नाम संकीर्तन, मतलब ईश्वर के नाम का गुणगान करना, भजन कीर्तन में शामिल होना, सत्संग करना, ये सब भी सुझाया गया है। ठीक है, तो ये तो हुई वो बातें जो करनी चाहिए। अब आते हैं उन चीजों पर जो इस दौरान नहीं करनी चाहिए या टाल देनी चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ कुछ चीजें हैं जिन्हें करने से बचने को कहा गया है। जैसे जानकारी बिल्कुल साफ बताती है कि विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, इस तरह के जो मांगलिक कार्य होते हैं ना, शुभ काम। हाँ, शुभ काम, वो आमतौर पर इन 4 महीनों में नहीं किए जाते। ये दिलचस्प है। क्या इसका कारण वही भगवान विष्णु की योग निद्रा से जुड़ा है कि भाई जब देवता आराम कर रहे हैं तो हम ज्यादा शोर शराबा या उत्सव ना करें? संभवतः यही सोच इसके पीछे हो सकती है। बिल्कुल, जोर जो है वो बाहरी जश्न पर कम और अंदर की साधना पर ज्यादा है। सही बात। और इसी तरह जानकारी ये भी कहती है कि कोई नया घर या गाड़ी वगैरह खरीदना या बहुत ज्यादा यात्रा करना, यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा भी अगर बहुत जरूरी ना हो तो टाल देनी चाहिए। अच्छा, तीर्थ यात्रा भी। हाँ, विचार शायद यही है कि व्यक्ति एक जगह टिककर थोड़ा आत्मचिंतन करे, मन को भटकाए नहीं। खान पान के बारे में आपने सात्विक भोजन बताया, कुछ और खास मनाही है? हाँ, जैसे कि मांस, मछली, शराब, ये तो बिल्कुल वर्जित है। और तामसिक भोजन, मतलब ऐसा खाना जो शरीर और मन में भारीपन या सुस्ती लाए, उससे भी परहेज करने को कहा गया है। तामसिक भोजन में क्या क्या आता है? इसमें प्याज, लहसुन जैसी चीजें भी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ध्यान लगाने में थोड़ी बाधा डाल सकती है, मन को ज्यादा उत्तेजित कर सकती है। अच्छा, और व्यवहार आचरण के स्तर पर भी कुछ नियम है? जी, नैतिक आचरण पर भी बहुत जोर है, जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी भी तरह के गलत या अनैतिक काम से दूर रहना। मतलब ये समय अपनी कमियों को देखने और उन्हें सुधारने का भी है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो संक्षेप में चातुर्मास का उद्देश्य क्या नजर आता है? इन स्रोतों के आधार पर मुझे लगता है कि चातुर्मास का जो मूल उद्देश्य है वो है व्यक्ति को आत्म अनुशासन सिखाना, तन और मन की शुद्धि करना और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करना। ये एक तरह की कह सकते हैं आध्यात्मिक रिचार्ज का समय है। बिल्कुल सही कहा। जानकारी भी यही बताती है कि ये खुद को बेहतर बनाने और ईश्वर से जुड़ने का एक अहम मौका है। एक तरह से ये 4 महीने एक अनुशासित जीवन जीने की प्रैक्टिस जैसे हैं। हाँ, ये आत्ममंथन और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने का समय है।
जानकारी इसे एक ऐसा अवसर बताती है जब इंसान दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा सा हटकर अपने अंदर अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दे सकता है। तो इस सारी जानकारी को समझने के बाद यहाँ एक सवाल मन में आता है, बल्कि एक विचार कह सकते हैं। आज की जो हमारी इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, भाग-दौड़ भरी, उसमें क्या इस तरह की 4 महीने लंबी, इतनी अनुशासित और काफी हद तक आत्म केंद्रित अवधि का पालन, क्या ये संभव है, व्यावहारिक है? और अगर किसी रूप में है भी, तो आज के समय में इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।